STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले हेडलाइंस। पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की गला काटकर कर दी हत्या। घटनास्थल से आई रूह कंपा देने वाली तस्वीरें। दरिंदा पति घटनास्थल से घटना को अंजाम देने के बाद हुआ फरार। जुम्मे की नमाज के बाद दुआ मांगने कब्रिस्तान गए युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ की गोलीबारी। मोतिहारी में सनकी साधु ने युवक की पीट कर दी हत्या। दर्जनों लोगों के सामने दिया घटना को अंजाम। देशी तमंचा के साथ फोटो खिंचवाना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी जानकारी। शिवहर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन से राजद के बतौर उम्मीदवार रितु जायसवाल ने शुरू किया क्षेत्र भ्रमण। टिकट मिलने का दिया गया है आश्वासन। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सहायक उर्दू अनुवादक के अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने को लेकर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। वीडियो जारी कर सरकार से पूछे कई बड़े सवाल। पश्चिमी चंपारण के महनागन्नी पंचायत के उप मुखिया पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई मीरा वर्मा। वीडियो वरुण केतन ने दिलाया पद एवं गोपनीयता की शपथ। पश्चिमी चंपारण में घर पर गिरा बिजली का हाईटेंशन तार। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में एक घर जलकर राख। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए मोतिहारी समाहरणालय में मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। निर्वाचन से जुड़े तमाम अधिकारी रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, MLC खालिद अनवर एवं पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पहुंचे। जदयू के प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल के शिवहर स्थित घर लवली आनंद की जीत के लिए बनाई रणनीति। ढाका पुलिस ने न्यायालय से फरार 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिले के आला अधिकारी एक्टिव मोड में। रक्सौल में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का DM SP ने किया निरीक्षण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए जा रहे कार्य में अनियमितता का आरोप। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग की। इंटरमीडिएट में अनुमंडल टॉपर समेत प्रथम व द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को किया गया सम्मानित। पॉइंट कोचिंग सेंटर मधुबन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। श्री रामचरित्र मानस महायज्ञ के लिए निकली इस भव्य कलश शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित होने के साथ ही टॉपर और सफल छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। 445 अंक लाकर पूर्वी चंपारण जिले के दूसरे टॉपर बने सचिन की कामयाबी से घर में खुशी का माहौल। खबरें तो रोज हम आपको देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने का दिल नहीं करता। हमारे समाज में कुछ लोग इतने क्रूर होते हैं कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी है। घटना जिले के पहाड़पुर स्थित बावरिया गांव की है, जहां सोते वक्त पत्नी और 3 बच्चों की गला काटकर हत्या को अंजाम दिया गया। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय अफरीना खातून, 13 वर्षीय अबरुन खातून, 11 वर्षीय तबरुन खातून एवं 9 वर्षीय शहजादी खातून के रूप में हुई है। हालांकि घटना के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका आरोपित की दूसरी पत्नी थी। इसके पहले पत्नी की मौत हो चुकी है। पहली पत्नी से 2 पुत्र हैं जो बाहर काम करते हैं। घटना के बाद से आरोपित ईदू मियां घर छोड़कर फरार है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बौखलाए पति ने सोते वक्त पत्नी और 3 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। 4 लोगों की हत्या की खबर जब गांव में फैली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही आरोपी पति की तलाश भी तेजी से की जा रही है। सूचना मिली पहाड़पुर थाना अंतर्गत की यहाँ बवरिया में एक पति द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई और उसके बाद घटना के बाद वो फरार हो गए। घटना के सत्यापन के बाद यहाँ हम लोग आए हैं और अभी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। घटना में जैसे ईदू मियाँ पिता ताज अंसारी जो जिनके द्वारा ये हत्या की गई है और यहाँ हत्या के बाद उनका कपड़ा उपड़ा भी वो लोग खोल के अपना जिस पे ब्लड लगा छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ पे हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और ईदू मियाँ जो है पूर्व में भी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से जेल जा चुके हैं। जैसा स्थानीय अनुसंधान में अभी तक पता चला है कि जो इनकी जो दूसरी पत्नी है और इनसे टोटल 5 बच्चियाँ थी, जिसमें एक बच्ची की शादी हो गई और मतलब एक बच्ची को ट्रेन से फेंक देने के कारण में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये जेल में बंद थे और ये जेल से 6-7 महीना पहले छूट के आए हैं। उसके बाद परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं और कल रात में ऐसी घटना दी गई, इनके द्वारा कर दी गई ईदू मियाँ द्वारा। तो हम लोग इसको जल्द से जल्द अरेस्टिंग के लिए लेंगे। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद अपने खानदान वालों के लिए दुआ मांगने कब्रिस्तान गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के झड़वा गांव की है। मृत युवक की पहचान झड़वा गांव निवासी स्वर्गीय अब्दुल रशीद के 35 वर्षीय पुत्र तबरेज के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक तबरेज गांव की मस्जिद में नमाज अदा कर कब्रिस्तान में अपने माँ पिता के कब्र पर दुआ मांगने जा रहा था। तभी एक बाइक पर सवार 2 अपराधी आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली तबरेज के सिर में जा लगी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हुए और आनन फानन में उसे इलाज के लिए मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि ग्रामीण स्तर पर चर्चा है कि जमीन विवाद चल रहा था, हो सकता है उसी वजह से उसकी हत्या की गई हो। अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया है कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक तबरेज की आपराधिक पृष्ठभूमि है, वह 3 साल जेल में रहकर आया है। अभी पिपरा कोठी थाना के 144/22 ट्रक लूट कांड में फरार था। हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताया जा रहा है। करीब 2 बजे सूचना मिली कि हरसिद्धि झड़वा कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति को गोली मारा गया 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा, जिसके सत्यापन के लिए वहां 112 की गाड़ी और पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और घायल अवस्था में जो व्यक्ति था जिसका नाम तबरेज पिता सैयद लतीफ़ ग्राम झड़वा का रहने ही वाला था, उसको इलाज के लिए रहमानिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तबरेज जो है वो पुलिस के कांड में वांछित भी है, जहां पिपरा कोठी थाना कांड संख्या 114/22 जो लूट का कांड है उसमें वांछित भी है और तबरेज का जो पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये जेल से सज़ा काट के भी आया है। इसके ऊपर जो कांडे हैं उनका विवरणी हम लोग तैयार कर रहे हैं। मेरा साला तबरेज नाम है, रहने वाले झड़वा। उनको गोली मार दिया है लोग कब्रिस्तान के पास। कितना बजे की घटना है ये? घटना वही जुम्मा बाद 1:45 के करीब में। किस चीज़ से आए थे लोग? कितने लोग थे? मोटरसाइकिल से आए थे, 3 आदमी थे। कहाँ गए हैं मार के दरियापुर की तरफ। क्या किस जगह घटना था ये? किस जगह घटना हुआ? कब्रिस्तान के पास। कौन कब्रिस्तान? झड़वा। झड़वा 10 नंबर वार्ड। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? उनका नाम तबरेज है। क्या करते थे वो? एयरगन बिल्डर के दिल्ली में काम करते थे। कितने दिन पहले आए थे घर पर? अभी 1 महीना पहले आए थे। कब्रिस्तान में क्या करने गए थे? नमाज पढ़ के दुआ के लिए गए थे। आज का दिन पूर्वी चंपारण जिले के लिए हत्याओं के नाम रहा। आज सुबह जहां पहाड़पुर से 4 हत्याओं की खबर मिली, वहीं दोपहर को हरसिद्धि में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की खबर आई। वहीं करीब 4 बजे शाम को मोतिहारी में भी एक सनकी साधु द्वारा एक युवक को पीट कर निर्मम हत्या कर दिए जाने की खबर है। मृतक तुर्कोलिया में कार्यरत एक नर्स का पुत्र है। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोगों की आंखों के सामने लाठी डंडे से पीट कर हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना मुफस्सिल व नगर थाना के पीछे स्थित नरसिंह बाबा मठ के पास की है। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। तो हम लोग चिचियाए, औरतों को चिचियाए हैं तो मर्दाना लोग जुटे हैं, हम लोग दौड़े हैं,
हम लोग दौड़ते हैं तो वो भाग गया, भाग कर चले गए। तब थाना आए हैं तो हम लोग कहा है सर वो बाबुआ मारा है, उसी घर में दौड़ के गया है, पहले लड़का डेथ कर गया है सर। कौन है वो लड़का? कौन है? वो राहुल है, ललिता देवी के बेटा है। ललिता देवी कौन है? ललिता देवी नरस रही है यहाँ के, यहाँ से बदली हो गई, तुरकौलिया में चल गई। रउर का नाम बा? हमारा नाम तुलारी देवी है। ये घटना कहाँ भेल है? बाबा के मंदिर में। कौन बाबा का मंदिर है? नरसिंह बाबा के बाबा। हम अपने मित्र के यहाँ हंसलाल सिंह के यहाँ गए थे, यहाँ जो कोरोना के चालक हैं गाड़ी के, वहाँ पे हम जाके उनके रूम पर डेली आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, वहाँ पे सोते हैं। जो ऐसे गंजी निकाल के सो रहे हैं तो लग रहा है कि मकई पर पटाहा जैसे पिटाता है बांस से, वैसे वो मार रहा है किसी बच्चा को। बाप रे बाप, बचाओ बचाओ। उस दरमियान बगल में मामी है, चाय बेचती है हॉस्पिटल चौक पर, मुन्ना की ना, ये लोग सब लोग पहले पहुंचा है। बउआ हो के बाद दौड़ा हम भी गए हैं पीछे से, देख रहा है कि वो लबेदा लिए है 3-4 हाथ का, उस पर अनाधुन चला रहा है उस लड़का पर। जब हम लोग टोपने की कोशिश किए हैं तो हम लोग के तरफ भी वो फौका है मारने। कौन आदमी था? वो उसी में का एक पागल बाबा है, नरसिंह बाबा मठ में, बड़ा बड़ा बाल रखा है, वो सामने लाठी लेके भागा है या फिर जाके रूम में घुस गया है। तब जब पुलिस आई है तो हम सब लोग जाके उसको पकड़े हैं, डरे, हम लोग अकेले नहीं गए। सनकी साधु के बारे में बताया जा रहा है कि वह पहले फौज में काम करता था। पत्नी से हुए विवाद के बाद वह नौकरी छोड़कर साधु बन गया। स्थानीय लोगों व नगर थाना की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद साधु प्रभाकर पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा साधु को गिरफ्तार किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। देशी तमंचे के साथ फोटो खिंचवाकर वायरल करने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से देशी तमंचा व गोली भी बरामद किया है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र स्थित कदमा गांव में देशी तमंचा के साथ फोटो खिंचवाना एक युवक को भारी पड़ गया। सूचना पर पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में राजेपुर पुलिस ने छापेमारी कर बदमाश को देसी तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पूरी जानकारी दी है। डीएसपी श्री कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश राजेपुर थाना क्षेत्र के कदमा गांव के रामसूरत सिंह का पुत्र कुंदन कुमार है, जिसके पास से देशी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। राजेपुर थाना अंतर्गत कदमा गांव में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक अपराधकर्मी अपने हाथ में कट्टा लेकर नाचता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके द्वारा दहशत फैलाने का उद्देश्य था। सूचना का वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए राजेपुर थानाध्यक्ष के द्वारा सत्यापन करते हुए छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में जो अपराधकर्मी है उसका नाम कुंदन कुमार, पिता रामसूरत सिंह, जो कदमा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा 2 गोली बरामद किया गया है। उससे पूछताछ में बताया गया है, कुछ अहम चीज़ें बताई गई हैं कि कट्टा कहाँ से लाया है और किसके द्वारा दिया गया है, उस पर भी फर्दर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल इसको कांड दर्ज करते हुए जो 6224 राजेपुर थाना कांड संख्या दर्ज करते हुए हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इनका आपराधिक इतिहास को जो है खंगाला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में महागठबंधन से सभी 40 सीटों के लिए अभी भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने का इंतजार है, लेकिन इसके बावजूद शिवहर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन से राजद के बतौर उम्मीदवार रितु जायसवाल ने क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। इस दौरान रितु जायसवाल सबसे पहले पकड़ीदयाल पहुंची, उसके बाद मधुबन, फिर फिनहारा गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों से मुलाकात कर खुद को महागठबंधन का उम्मीदवार बताते हुए वोट की अपील की है। हालांकि इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो रितु जायसवाल ने कहा कि उन्हें पार्टी से आश्वासन मिला है, आप क्षेत्र में जाइए, 2 दिन में आपके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। रितु जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज में भाजपा को लेकर काफ़ी आक्रोश है। जिस तरह वोट लेने वाली पार्टी ने टिकट काटा है, वह चाहे सीतामढ़ी हो या शिवहर, दोनों जगह से वैश्य का टिकट काट दिया गया है। टिकट का आश्वासन तो पूरा है और 1 से 2 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं घूम रही हूँ तो देख रही हूँ कि खास करके बनिया समाज में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से उनका टिकट
वोट लेने वाली पार्टी ने इसने सिर्फ बनिया का इस्तेमाल किया, लेकिन जब सीट की बारी आई तो उसमें सिर्फ बनिया को नहीं चुना गया। सिर्फ एक सीट जो है वो बनिया को दिया गया। आप शिवहर की बात करें, यहाँ से बनिया का टिकट कट गया। आप सीतामढ़ी की बात करें, वहाँ से कट गया। तो ये जो नाइंसाफ़ी बनिया समाज के साथ हुई है, तो मुझे जो माहौल लग रहा है इसका जवाब इस बार जो है वो बनिया समाज देगा, क्योंकि बनिया समाज वो समाज है जिसके इकोनॉमी से देश चलता है। और उसको इतने में हल्के में ले लेना, इस चीज़ को मुझे नहीं लगता है कि बनिया समाज इस पर माफ़ करने जा रही है। और जो एनडीए ने जो धोखा किया है, तो ये तो एक मुद्दा है। उसके अलावा आप कहें कि उधर से जो प्रत्याशी है वो आप कहें तो जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, फिर फांसी की सज़ा को कम कर करके उम्र कैद में बदला गया, वैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का यहाँ पे शासन नहीं होना चाहिए। शिवहर को बचाना शिवहर की जनता का पहला कर्तव्य होना चाहिए और जनता अपने कर्तव्य को जरूर निभाएगी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक उर्दू अनुवादक के अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। श्री कुमार ने कहा है कि क्या आयोग सीटों की खरीद बिक्री तो नहीं कर रहा या सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग इसे जल्द जारी नहीं करती है तो हम लोग आयोग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि उक्त बहाली विगत 5 वर्षों से लंबित है। बहाली से संबंधित सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद भी अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन अब तक नहीं किया जाना कई सारे प्रश्नों को जन्म दे रहा है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो वर्ष 2019 में सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए लगभग 1300 पदों के लिए बीएसएससी ने एक वैकेंसी निकाली थी। उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट मेधा लिस्ट जिसको कहते हैं, मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जारी नहीं किया गया है। यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 5 साल बीत चुका है, लेकिन बीएसएससी अभी तक सोई हुई है और काउंसलिंग हो चुका है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। यानी कि बीएसएससी को अंतिम रिजल्ट यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्या अंदर अंदर कोई धांधली सेटिंग तो नहीं चल रही है? सीटों की बोली तो नहीं लग रही है? जिस तरह से अभी चल रहा है पूरे बिहार में हर वैकेंसी में धांधली सेटिंग, तो क्या ये जो सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी आई थी 2019 में, 5 साल बाद भी वो बहाली पूरी नहीं हुई? सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसलिंग भी हो चुका है, सिर्फ अंतिम लिस्ट जारी करना है, मेरिट लिस्ट जारी करना है। उसमें इतनी देरी अब क्यों हो रही है? तो क्या पर्दे के पीछे से सीटों की बोली लग रही है? बेचा जा रहा है सीट को कि जल्द से जल्द सहायक उर्दू अनुवादक का मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। और अगर जल्द से जल्द सहायक उर्दू अनुवादक का मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग को मजबूरन बीएसएससी ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत महना गन्नी पंचायत के उप मुखिया पद पर वार्ड नंबर 4 की वार्ड सदस्य मीरा वर्मा निर्विरोध निर्वाचित कर दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी वरुण केतन ने बताया कि प्रखंड सभागार में उप मुखिया पद के लिए हुए निर्वाचन में 9 वार्ड सदस्य सदन में उपस्थित हुए, जिसमें एक नामांकन वार्ड सदस्य मीरा वर्मा द्वारा किया गया। जांचोपरांत उनको निर्विरोध घोषित कर दिया गया। मौके पर वार्ड सदस्यों सहित जिला सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा बतौर प्रेषक ब्रजभूषण कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। निर्विरोध निर्वाचित होने पर मीरा वर्मा ने कहा कि मेरा प्रयास सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास रहेगा। सब किसी को मिलाकर चलेंगे। पंचायत में पूरा ईमानदारी से हम काम करेंगे और पूरा वार्ड जितना लोग है सब भाई लोग से मिलकर जुलकर हम काम करेंगे और आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे और जब तक ले रहेंगे तब तक ले सारा पंचायत का जितना आम पब्लिक है उसको सबको मिला के। पश्चिमी चंपारण में एक घर पर बिजली का हाईटेंशन तार अचानक टूटकर गिर गया। खबर के मुताबिक मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 7 गुरचुरुआ में उदेश यादव के घर पर यह तार गिरा। हालांकि गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हजारों वोल्ट का तार टूटकर गिरा, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि टूटकर गिरे तार में उस वक्त विद्युत प्रवाहित हो रहा था और इसकी चपेट में आने से एक झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कनीय अभियंता रतन कुमार झा को दी। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजली आपूर्ति बंद करा दी, जिसके बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया।
इस दौरान उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने सेफ्टी की मांग की है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है, बहुत जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर 11,000 तार गिर गया है, जिसमें जान माल का भी खतरा होने वाला था, लेकिन बहुत बाल बच्चा, मैं जेई साहब से बहुत बार आग्रह किया कि इस तार को चेंज किया जाए ताकि किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं यही कि इस तार को चेंज किया जाए, इसमें केबल डाला जाए और इसमें जाली भी लगाने के कृपया प्रदान किया जाए। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं मतदान प्रक्रिया में शामिल पदाधिकारियों के लिए मास्टर ट्रेनर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन समाहरणालय स्थित राजेंद्र भवन में किया गया, जिसमें निर्वाचन से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर पूर्वी चंपारण के निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने मास्टर ट्रेनर की हो रही ट्रेनिंग को लेकर कहा कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर मतदान से जुड़े लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि मतदान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो पाए। हाँ, ये जो आगामी चुनाव होने जा रहा है उसके लिए आज जितने भी मास्टर ट्रेनर जो 1 तारीख से जो चुनाव मतदान कर्मियों का ट्रेनिंग शुरू होगा उसके प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन किया गया है। तो उन लोगों की आज ट्रेनिंग रखी गई है कि पहले इन लोगों को ट्रेन कर दिया जाए ताकि ये जो मास्टर ट्रेनर है फिर 1 तारीख से जो मतदान कर्मियों का ट्रेनिंग शुरू होगा उसमें भी वो लोग उन लोगों को प्रशिक्षण देंगे सभी बिंदुओं पर। तो आज सभी वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हैं यहाँ पर। उनकी उपस्थिति में जितने भी मास्टर ट्रेनर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं ताकि मतदान की प्रक्रिया जो भी हो वो निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बिहार सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, एमएलसी खालिद अनवर एवं पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन जदयू के प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल के शिवहर स्थित घर पहुंचे, जहां उनका फूल माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिवहर लोकसभा सीट जदयू के खाते में आई है और हमारे प्रत्याशी लवली आनंद हैं, अतः उनकी जीत सुनिश्चित कराने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए वे आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि होली के दिन विशेष ट्रेनिंग के कारण शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई। शिक्षा में नई क्रांति आई है, छुट्टी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। वहीं जदयू प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल ने जदयू नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिवहर सीट मिलेगी, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष कमलेश पांडे, लोजपा जिलाध्यक्ष विजय कुमार पांडे, खलीकुर रहमान सहित अन्य मौजूद रहे। की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी को हम लोग सपोर्ट देने आए हैं और पहली एक अहम बैठक है, जिला के अध्यक्ष जी भी हैं और हम लोग सभी मिल करके सभी नेतागण कार्यकर्तागण जो घटक दल हैं सभी लोग मिल करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जदयू की प्रत्याशी की जीत। ये तो देखिए, ये जो महागठबंधन के लोग हैं तो उनका निजी मामला है, अंदरूनी मामला है, तो अब वो स्वतंत्र हैं कि किस तरीके से इनको टिकट देंगे। जैसे हम स्वतंत्र हैं कि हम एनडीए में माननीय मुख्यमंत्री किसको जदयू की तरफ से टिकट देंगे, तो वो लोग भी स्वतंत्र हैं। तो उनसे आप मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उनसे अब उनकी राय है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। दिया है शिवहर को लवली आनंद जी के शक्ल में और हम सब माननीय मंत्री सुनील कुमार जी आए हैं और सरफुद्दीन साहब हैं यहाँ के और जो पूर्व विधायक जी हैं और हमारे पांडे जी हैं, कमलेश पांडे जी अध्यक्ष जी, सब लोग मिलजुल करके एक भारी बहुमत से जिताना है ताकि नीतीश कुमार जी मजबूत हो और देश में उनका नाम हो। पूर्वी चंपारण के ढाका पुलिस ने न्यायालय के फरार 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम थाना क्षेत्र के बढ़हरवा सिवन गांव निवासी कृष्णा झा, बकरीहारी गांव निवासी नागेश्वर सिंह तथा रामचंद्र ढाका निवासी मोहम्मद फारूक बताया गया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोगों को आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिले के आला अधिकारी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में रक्सौल अनुमंडल के राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का जिलाधिकारी सौरव जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक
कांतेश कुमार मिश्र के द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर उन्होंने डिस्पैच सेंटर को सभी मानकों के साथ शीघ्र पूर्ण करा लेने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। तो आदापुर में हम लोगों को CAPF का आवासन देखना था, जहाँ पे हमारी नई कंपनी आने वाली है और उसकी व्यवस्था हम लोग देख रहे थे। और दूसरा यहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारा भूमि का अधिग्रहण चल रहा है, तो उसकी भी हम लोग देख रहे थे कि इसकी क्या स्थिति है और कितनी जमीन हम खोलेंगे। और दोनों चीज़ों पर हम लोगों ने विस्तृत भ्रमण किया है। आगे काम रक्सौल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू थी, ऑलरेडी अधिग्रहण चल रहा था। हम जो बचा हुआ जो सब पार्ट है उसके लिए लेके आए। इधर मझौलिया प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाल सरैया में मनरेगा योजना से कराए जा रहे फेवर ब्लॉक कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों में पूर्व समिति सदस्य पति सत्यजीत दास गुप्ता, संजय दास सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उक्त कार्य समिति सदस्य मलेंद्र विश्वास द्वारा कराया जा रहा है, जो मानक से कोसों दूर है एवं नियमों को ताक पर रखकर कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना में पंचायत के ही मजदूरों को रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन पंचायत के मजदूरों को कार्य न देकर अन्य लोगों से कराया जा रहा है। इस संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। कार्य को बंद करने का आदेश देते हुए जांच का आदेश दिया गया है। जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। कि यहाँ भी जो भी मलय विश्वास जी काम करा रहे हैं, वो पानी का काम हो या नहर का खुदाई हो या नहर में मिट्टी भराई हो या पेवर ब्लॉक का काम है, यहाँ का लोकल लेबर लोगों को वो काम ही नहीं दे रहे हैं। ये बाहर से लेबर बुला के अमुआ मजार से, तो कहीं जौकटिया से, वहाँ से लेबर बुला के उन लोगों के नाम वो लोग काम कर रहे हैं लोग, और फुल पैंट जीन्स पहन के जो घूम रहा है उसके नाम पे वो पैसा उठा रहे हैं। और PO साहब से पूछा जाएगा कि वो मास्टर रोल चेक करे इन लोगों के नाम से उन लोगों का नाम टैली करता है कि नहीं किसी भी स्कीम में। यही है कि सब काम हो रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं लोग, इसीलिए हम लोग रोक लगाए हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा काम हो, ये सब डुप्लीकेट सब काम हो रहा है। क्या से हम लोग का काम नहीं मिलता है, यहाँ बाहर से आदमी आता है, बाहर के आदमी आता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग काम चाहते हैं और आप लोग को काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कालाचंद दास। पूर्वी चंपारण के मधुबन गैस एजेंसी रोड स्थित पॉइंट कोचिंग सेंटर में इंटरमीडिएट में अनुमंडल टॉपर प्रवीण कुमार समेत प्रथम व द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कोचिंग से कुल 30 बच्चे इंटरमीडिएट की साइंस फैकल्टी में शामिल हुए थे, जिसमें 28 छात्र प्रथम श्रेणी से व 2 छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। शुक्रवार को बच्चों की सफलता पर सम्मान समारोह का आयोजन कर मेडल व मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कोचिंग की छात्रा स्वीटी को 391, अंशु कुमारी को 391, आदित्य कुमार को 365, रोहित कुमार को 381, अंशु कुमारी को 360 एवं अफरोज आलम को 386 अंक प्राप्त हुए हैं। सभी सफल प्रतिभागियों को शिक्षाविद राकेश कुमार पांडे, कोचिंग के मेंटर राजीव रंजन उर्फ राजा, शिक्षक मधुरेंद्र सक्सेना, खुर्शीद अहमद आदि ने सम्मानित किया। प्रवीण कुमार, मैं दुआ ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम से विजय कुमार सिंह है और मैं यहाँ स्टडी पॉइंट सेंटर से पढ़ाई किया हूँ और मैं आगे इंजीनियरिंग सेक्टर लेके पढ़ना चाहता हूँ। आगे तैयारी आपने कैसे की? भाई घर पे रह के, गाँव में रह के तैयारी की और यहाँ पे कोचिंग पे आके। सफलता का श्रेय आप उनको देना चाहते हैं? अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को देना चाहते हैं। कितना अंक आया है? 444 अंक आया है। मैं राजीव रंजन केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ और स्टडी पॉइंट का डायरेक्टर के नाते मतलब यहाँ बहुत सारी सुविधा हम मुहैया कराए हैं और बच्चा अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे 444 नंबर लेकर के आए हैं, हमें काफ़ी खुशी हुई है। और इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक आयोजन किया है और सभी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से लगभग 400 मार्क्स लाने वाले बहुत सारी छात्रा भी बैठी हुई है और छात्र भी बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए हम काफ़ी अनंत ढेर सारी शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं कि इसी तरह से अग्रसर बढ़ते रहें अपने जीवन में। मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार सक्सेना हुआ और यहाँ पे फिजिक्स के फैकल्टी हैं और मैं मोतिहारी से आता हूँ। और हम लोग का उद्देश्य है कि बस इस एरिया को जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाकी शहरों से पिछड़ा हुआ है, उसमें बेहतर लेकर के जाना है। पहले से भी बेहतर है लेकिन और बेहतर लेकर के जाना है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बच्चे के लिए जो भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं, जो अच्छा स्कोर लाए हैं वो और बेहतर करें भविष्य में, और जो थोड़ा सा पिछड़ गए हैं उनके लिए थोड़ी सी ये सजेशन है कि आप मेहनत करिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।
पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन कृष्णा नगर गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 11 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ के पहले दिन 1051 कन्याओं के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा कृष्णानगर चौक से निकलकर गांव का भ्रमण करते हुए पुरानी बाजार स्थित राम जानकी मंदिर परिसर पहुंची, जहां आचार्य शशि रंजन शास्त्री के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलभोजी किया गया, जिसके बाद कलश शोभा यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंची। मौके पर महायज्ञ के दौरान रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं संत संजीवनी गिरी के द्वारा भगवान कथा की जाएगी। मौके पर रामनगर मठ के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास, राम नरेश दास, महंत राम बालक दास एवं लक्ष्मण सिंह समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित होने के साथ ही टॉपर और सफल छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोचिंग संस्थाओं एवं स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सफल छात्रों के माता पिता भी काफ़ी खुश हैं और यह खुशी उन्हें मिलनी भी चाहिए, क्योंकि संतान की सफलता में माता पिता का भी अहम योगदान होता है। आपको बता दें कि मोतिहारी के शिवनगरी वार्ड नंबर 9 निवासी पवन पांडे और पुनीता देवी के पुत्र सचिन पांडे ने 12वीं के विज्ञान संकाय में 445 अंक लाकर पूर्वी चंपारण जिले में दूसरे टॉपर का स्थान प्राप्त किया है। सचिन की कामयाबी से पूरे घर में खुशी का माहौल है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।